वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग हैं? वापिस चावल के बारे में अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे नहीं तुम लोग? वापिस अरे हाँ, हंसरा देखो। अरे क्या बोलेंगे? हाँ? और छोड़ना नहीं, अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। देखिए, मैंने आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले, डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए, हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूं, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्ची को खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो। आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल सर, जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजाज पे, 60 वीजाज पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग हैं? वापिस चावल के बारे में अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे नहीं तुम लोग? वापिस। अरे हाँ, हंसरा देखो। अरे क्या बोलेंगे? हाँ? पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना? जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को, अब उनको क्या हो रहा उनको, तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए, कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहां खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है,
कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है, ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूज, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप है तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को भी पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे? आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सर, जैसा तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस में मुस्लिम, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स है, बैकवर्ड क्लासेस में मिला है, वैसा मिलाना चाहिए था क्या, भी मेरा सवाल था। अरे सुनिए, पहले डेटा आ जाने दीजिए। जब डेटा आएगा तो आप इतना मुतमईन रहिए, जब डेटा आ जाएगा तो पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से 85% पॉपुलेशन को, उनको इनजस्टिस उनसे हुई, कैसे उनको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मिलाकर उनको पीछे रख दिया गया, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये सब चीजें मालूम होंगी ना। पहले तो कास्ट सेंसस तो होने दीजिए। आप लोग भाई, कास्ट सेंसस तो जरूरी है ना। सर, तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, 50 दिन में 3.54 करोड़ लोगों का यहाँ पर डेटा। हाँ, 56.34 ओबीसी पॉपुलेशन है। और आगे का एक्शन प्लान तेलंगाना, अरे भाई, उन्होंने रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोल दिए कि 42% बीसीस को रिजर्वेशन दो आप। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है। और हम आज भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को ओबीसी का नेता बोलते। प्राइम मिनिस्टर छाती को मार के बोले, मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। आप एक बिल डालो ना पार्लियामेंट में, 50% रिजर्वेशन को ब्रेक करो आप। और सेंसस आप कब करेंगे, ये उसमें सेंसस कब शुरू करेंगे, उसको कब कंप्लीट करेंगे, और क्या 29 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। तो अगर बिल पार्लियामेंट में आता है तो आपकी 100% आप लाइए, 50% ब्रेक करिए, रिजर्वेशन लाइए आप कौन रोक रहा प्रधानमंत्री को? आप लाइए ना, आप बिल्कुल फौरन ला लीजिए। जिस तरह की जैसे ये बात सामने आई है, उसके बाद से जो राजनीति हो रही है पार्टियों के बीच में, एक दूसरे के ऊपर ये कहने की हमने इसके लिए दबाव बनाया, हमें इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, आप छोड़ जी ना, कौन दूल्हा बन रहा है नहीं बन रहा है मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। आप कास्ट सेंसस का डिसीजन ले लिए। और देखिए, केरला में आरएसएस की बैठक हुई थी, वो बैठक में भी उन्होंने इन अ वे बोले कास्ट सेंसस कराओ बोल के। केरला में बैठक हुई थी आरएसएस की, उसमें उन्होंने बोले इन अ वे कराओ बोल के। आपका बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप सेंसस कब शुरू करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन लिए कास्ट सेंसस भी कराएंगे। सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा। क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। अरे जरूरी है ना भाई, आपके इतने पॉलिसीज हमारे हैं। 1931 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। मंडल की खाली रिपोर्ट पे हो रहा है। आपके पास मालूम तो होना ना, कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन कितना पसमानदा है, कौन कितना पिछड़ा है, किसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास इनकम कितनी है, कौन किराए के घर में रहता, किसके पास जमीन नहीं एग्रीकल्चर की, ये सब मालूम होगा ना। इसमें वो क्या बात है। मगर हम यही बोले कि टाइम लाइन दीजिए प्लीज आप। कांग्रेस के लिए जिस टाइम पर ये अनाउंस किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिहार का जो चुनाव है उसके मद्देनजर है। क्या आप सच में समझते हैं कि आप भी बिहार, हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में,
4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के इलेक्शंस मद्देनजर रख के ये लाया गया, ये सवाल था सर। सवाल का जवाब ये दे दिया, मैं दिया ना। मैं बिहार का जवाब मैं ऐसे दिया। अब आप जैसा चाह रहे मैं कैसा दूंगा? क्या असर होगा? हाँ, क्या इस बार असर होगा? आप देखेंगे। अब हम आप देखिए बहादुरगंज में हमारी जनसभा है, असर देखेंगे आप।